السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو یوم جمہوریہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس مبارک موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ 75 سال میں کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ، جہاں تک تمل ناڈو کا سوال ہے، میں خوشی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے یہاں بہت کچھ پایا ہے۔ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں، ہمارے ملک میں بھی اور غیر ممالک میں بھی۔ بہت سے ڈاکٹرز بنے ہیں، انجینئرز بنے ہیں، اور دیگر کئی شعبوں میں بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھے عہدے پر فائز ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور روشن مستقبل کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارا ارادہ ہونا چاہیے۔ قوم تعلیمی میدان میں پیچھے نہ رہے، آگے بڑھے۔ اس کے لیے بہتوں سے کوششیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، اور قوم آگے بڑھے گی، ترقی کرے گی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم میں ایک طرح کی بیداری پیدا ہوئی ہے۔ قوم یہ سمجھ گئی ہے اور بھی سمجھنے لگی ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آمبور میں کئی کالجز، کئی اسکولز، کئی ہاسپٹلز بنے ہیں جہاں ہماری کامیابی نظر آتی ہے۔ اس موقع پر میں آمبور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سوسائٹی کی طرف سے قوم میں تعلیم کو فروغ دینے میں بہت کام ہوا ہے۔ اگر آمبور میں مسلمانوں کے درمیان تعلیم حاصل کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے، وہ آمبور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس جیسی چند اور سوسائٹیوں کی وجہ سے اگر میں کہوں تو یہ غلط بات نہ ہوگی۔ میں اس وقت جمعیت علماء کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کو ضرور اعلیٰ تعلیم دلاؤ، بھوکے رہ جاؤ مگر تعلیم دلانے میں بچوں کو پیچھے نہ رہو۔ آج یوم جمہوریہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، ہم سب کو ان تمام باتوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء تمل ناڈو کی طرف سے ویلور کے قریب کوڑاوٹم میں یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس میں برادرم حزب حسن احمد صاحب خصوصی مہمان تھے، ان کی تقریر بھی ہوئی۔ اس تقریر کو میں اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیج رہا ہوں، سنیے گا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آمبور کے حسن صاحب جمعیت علماء تمل ناڈو کے
जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। उनकी कोशिशें बहुत हैं, मैं जानता हूँ, और उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। वो अच्छी सोच के हैं। उनके साथ अक्सर बातें होती रहती हैं। खुदा करे कि वो अपने हर काम में कामयाब हो। अच्छा, तो आइए आपका और वक्त लिए बगैर सीधे बरादरम हिजबी हसन साहब की तकरीर की तरफ आपको ले जाता हूँ। खुदा हाफिज़। यौम जमहूरिया है, इस मुल्क की तहजीब है और इस मुल्क की पहचान कि यहाँ हर रंग के फूल खिलते हैं। इस मुल्क के बाशिंदे मोहब्बत और ख़ुव्वत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अक़लियत अलग हो जाएं और अक्सरियत अलग हो जाएं। अगर अक़लियत और अक्सरियत की नफ़रत की दीवार को खड़ा कर दिया जाएगा तो फिर ये मुल्क मोहब्बत और क़ुव्वत का गहवारा कैसे बना रहेगा। लिहाजा इस मुल्क की इत्तिहाद के लिए, जमहूरियत की हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। जिद्दोजहद आज़ादी की तारीख जो है वह आपके सामने मौजूद है। आज़ादी हासिल करने के लिए मुसलमान अकाबिर उम्मत सबसे पहले मैदान में आकर अंग्रेज़ हुकूमत को इस मुल्क से बाहर जाने का रास्ता दिखाया और रफ्ता रफ्ता बरादरान वतन को साथ लेकर आज़ादी के लिए लड़ाई जारी रखा गया। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह यहाँ के लोगों के जज्बात को जगाया और फरमाया कि अंग्रेज़ हमारे खैरख्वाह हरगिज़ नहीं हैं। बात को सिमटते हुए ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए अकाबिर जमीयत और उलमाए देवबंद ने जो कोशिशें की और जो कुर्बानियाँ पेश की वो नाक़ाबिल फरामोश है। इस वक्त दस्तूर हिंद को मिटाने और जमहूरियत को ख़त्म करने की मुल्क दुश्मन ताकतें जो कोशिश में लगे हैं, उनके नापाक इरादों को ख़त्म करने की जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत इस मुल्क के हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है। आपको याद रखना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ। उसके 15 दिन बाद मशवरा किया गया कि हमारे इस मुल्क के लिए एक दस्तूर बनाने की ज़रूरत है जो हर मज़हब मानने वालों और हर फ़र्द के लिए जीने, खाने, पीने और इबादत के लिए आज़ादी पूरी तरह मिल सके। लिहाजा 2.5 साल तक मेहनत के बाद दस्तूर हिंद को तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इस दस्तूर को नाफिज किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर की रहनुमाई में दस्तूर बनाने के लिए जो टीम बनाई गई, जिन अरकान को लिया गया, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी और मौलाना हसरत मोहानी भी शरीक रहे। मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी जमीयत उलमा के नाज़िम उमूमी थे। लिहाजा इस दस्तूर की हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है जो हमारे अकाबिर और मुल्क दानिश्वरान ने हमको अता किया। इक़्तिदार में आने वाले लोग हमेशा के लिए नहीं आते हैं। जैसा कि राहत इंदौरी का वो मशहूर शेर अर्ज़ करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़े हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।